जंगल में तेज गर्मी पड़ रही थी। नदी सूख चुकी थी, झरने रुक गए थे और जानवर प्यास से बेहाल थे। 6 छोटे खरगोश, 3 बत्तख के बच्चे, 2 सफेद हिरण और उनका समझदार दोस्त मेंढक मिलकर पानी की तलाश में निकल पड़े। मेंढक ने सबको एक पुरानी कहानी सुनाई। मेरे दादा कहा करते थे कि जंगल के दक्षिण में एक जादुई तालाब छिपा है, नायाब पानी का खजाना। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनका दिल सच्चा होता है। खरगोशों ने उत्साहित होकर कहा, तो चलो हम वहाँ चलते हैं। अगर हमने वो पानी ढूंढ लिया तो पूरा जंगल बच सकता है। रास्ता कठिन था, सूखे पेड़, गर्म जमीन और हर कदम पर थकान थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद थी। चलते चलते उन्हें जमीन पर कुछ अजीब से निशान दिखे, जैसे कोई रेंगता हुआ जीव पहले से वहाँ से गुजरा हो। मेंढक ने गौर से देखा और धीरे से कहा, ये काले नाग की चाल लगती है, शायद वो भी खजाने की तलाश में है। कुछ देर बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुँचे, जहाँ एक पुराना पत्थरों से ढका गोल दरवाजा था। जैसे ही वे उसके करीब गए, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी बाहर आई। जब वे दरवाजे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक जादुई नीले पानी का तालाब था जो चमक रहा था। उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। वे जैसे ही तालाब के पास पहुँचे, जमीन कांपने लगी। अंधेरे से काला नाग बाहर निकला, लंबा, काला और डरावना। उसकी लाल आंखें जल रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने पौंकारते हुए कहा, ये खजाना मेरा है, यहाँ से हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। जानवर घबरा गए, लेकिन सफेद हिरण पीछे नहीं हटे। मेंढक आगे आया और बोला, ये पानी सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है, तुम्हारे जैसे मक्कार के लिए नहीं। जैसे ही काला नाग तालाब की ओर बढ़ा, तालाब से एक नीली रोशनी उठी जो पूरे गुफा में फैल गई। उस रोशनी ने नाग को रोक दिया, लेकिन वह अब भी गुस्से से फुफकार रहा था। सभी जानवर एक दूसरे के करीब आ गए। हवा में तनाव था। क्या सांप रुक जाएगा? क्या दोस्त अपनी दोस्ती और सच्चाई से उसे हरा पाएंगे? या किसी को कोई बलिदान देना पड़ेगा? ये जानने के लिए पढ़िए अगली कड़ी।